गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ राइस पे, उसमें जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी नेक्स्ट क्रॉप की, दैट इज वीट। तो आज हम पढ़ेंगे वीट के क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। वीट जो है हमारा वो किंग ऑफ सेरेल्स है। साथ ही साथ साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एसिटाइवम, क्रोमोसोम नंबर 42, ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया। साथ ही साथ जो हमारा वीट होता है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है आफ्टर राइस इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। जो इनफ्लोरेसेंस होता है वीट का, उसको हम जानते हैं ईयर या स्पाइक के नाम से, और जो वीट का सीड होता है उसको हम जानते हैं कैरियोप्सिस के नाम से। जो वीट की फैमिली है अगेन वो ग्रामिने और पोएसी है, जो कि हर सेरेल की होती है। वीट का जो टेस्ट वेट होता है दैट इज 40 ग्राम्स, और जो वीट होता है फलारस माइनर, जो कि गेहूं का मामा के नाम से हम जिसे जानते हैं, उसका जो टेस्ट वेट होता है दैट इज 2 ग्राम्स। वीट हमारा एक C3 लॉन्ग डे प्लांट है। साथ ही साथ जो टाइप ऑफ जर्मिनेशन होता है वीट में दैट इज हाइपोजियल, मतलब जो सीड कोट होता है वीट का वो जमीन के नीचे ही रहता है, वो ऊपर नहीं आता है। वीट में हमारा जो प्रोटीन मिलता है दैट इज ग्लूटेन प्रोटीन विच इज वेरी एसेंशियल फॉर बेकिंग, और जो उसका परसेंटेज रहता है मतलब दैट इज अराउंड 10 to 11%। 10 to 11% हमारे वीट में प्रोटीन मिलता है। जैसे राइस में हमने पढ़ा था कि हमारा डॉर्फिंग जीन होता है, दीजीवू जीन, ऐसे ही जो वीट है हमारा उसमें भी एक डॉर्फिंग जीन या फिर कह लो वेराइटी है नॉरिन 10, जिसके अंदर दो जीन्स होते हैं RH1 एंड RH2, रिड्यूस्ड हाइट 1 एंड रिड्यूस्ड हाइट 2। अब बात कर लेते हैं वीट के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो द फर्स्ट वन इज ट्राइटिकम एसिटाइवम। ये हमारा कॉमन ब्रेड वीट है, क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल्स टू 42। यही है जो हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ये जो ग्रो होता है, ये अराउंड 87% जो एरिया ये ऑक्यूपाई करता है ऑफ ग्रोइंग वीट। साथ ही साथ हम इसको मैक्सिकन वीट बोलते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जी है उन्होंने इसको इम्पोर्ट करा था फ्रॉम मैक्सिको, दैट इज वाई इट इज नोन एज मैक्सिकन डॉर्फ वीट। उसके बाद जो सेकंड हमारा आता है दैट इज डुरुम वीट, या मैक्रोनी वीट भी हम इसको बोलते हैं। तो ट्राइटिकम डुरुम, इसमें जो हमारा क्रोमोसोम नंबर रहता है दैट इज 2n इक्वल्स टू 28, क्योंकि हमारा टेट्राप्लॉइड है। साथ ही साथ जो इसका हम यूज करते हैं वो सेमिया बनाने के लिए करते हैं, सूजी बनाने के लिए करते हैं। फिर ऐसे ही हमारा आता है एमर वीट, उसका भी जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है दैट इज 28 ओनली, क्योंकि वो भी हमारा टेट्राप्लॉइड है। और ये जो एरिया कंज्यूम करता है एमर हमारा दैट इज 1%, और जो डुरुम हमारा एरिया कंज्यूम करता है दैट इज 12%। जो एमर वीट है उसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग उपमा, जो उपमा एक बनता है ना रेसिपी, उसके लिए हम यूज करते हैं। फिर हमारे दो आते हैं डिप्लॉइड स्पीशीज आती है हमारी वीट में, दैट इज मोनोकोकम एंड एग्लियोप्लॉइड्स। तो ट्राइटिकम मोनोकोकम एंड ट्राइटिकम एग्लियोप्लॉइड्स, ये हमारे डिप्लॉइड वीट्स हो जाते हैं, दोनों के दोनों। अब बात कर लेते हैं वीट के क्लाइमेट को लेकर। तो वीट जैसे कि हमें पता है हमारा एक रबी सीजन क्रॉप है। तो वीट में जब हमारा वेजिटेटिव पार्ट चल रहा होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ वाला फेज चल रहा होता है, तब वीट को जो थोड़ा कंडीशन चाहिए होता है दैट इज कूल एंड मॉइस्ट। बट जब ग्रेन फॉर्मेशन हो रहा होता है तब उसको वार्म और ड्राई कंडीशन चाहिए होता है। वीट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 21 डिग्री सेल्सियस। झेलने को तो मिनिमम वीट 4 से 5 डिग्री सेल्सियस भी झेल जाता है, और मैक्सिमम 32 भी, बट ऑप्टिमम की बात करें तो इट इज 21 डिग्री सेल्सियस। जो सॉइल टेक्सचर चाहिए होता है वीट के लिए, वो चाहिए होता है थोड़ा क्लेई लोम टाइप में, जिसकी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, और जो पीएच रहता है दैट इज अराउंड 6 to 7.5। अब बात कर लेते हैं वीट में जो हमारा सीड रेट चाहिए होता है। जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से हमें सीड रेट चाहिए होता है दैट इज अराउंड 125 to 150 kg पर हेक्टेयर। जो हम सीड ड्रिल से करते हैं वो हमें चाहिए होता है 80 to 100 kg पर हेक्टेयर। जो हम डिबलर की मदद से करते हैं उसमें हमें चाहिए होता है 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। जो हम फरो इरिगेटेड रेस बेड में अपना वीट सो करते हैं तो हमें चाहिए होता है 75 kg पर हेक्टेयर। ये हमारे हैं वीट के सीड रेट्स जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने हैं। अब हम बात करते हैं वीट के लिए स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग वेरी करता है कि आप लोग कितना ज्यादा टिलरिंग वाला वेराइटी लगा रहे हैं, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। बट अगर हम इरिगेटेड वीट के लिए बात करें तो जो हम स्पेसिंग रखते हैं दैट इज 22.5 into 10 सेंटीमीटर। और अगर हम रेन फेड के लिए बात करें तो हम जो रखते हैं दैट इज 25 to 30 रो टू रो, एंड प्लांट टू प्लांट हम रखते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं सोइंग डेप्थ की। तो जो हमारा सिंगल जीन डॉर्फ वेराइटीज होती है उनके लिए जो हम सोइंग डेप्थ रखते हैं दैट इज 5 to 6 सेंटीमीटर। डबल के लिए हम रखते हैं 4 से 5, और जो ट्रिपल जीन डॉर्फ वेराइटीज होती है उनके लिए हम रखते हैं 3 से 4। बट अगर आपको स्टैंडर्ड एक याद रखना हो तो दैट इज 5 सेंटीमीटर इन डेप्थ हम सीड सोइंग करते हैं वीट की। अब वीट के लिए बात कर लेते हैं हम NPK कितना देते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और
पोटेशियम हम कितना अप्लाई करते हैं वीट के लिए। जो हम नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं वीट में, दैट इज अराउंड 120 टू 150 केजी पर हेक्टेयर। जो हम फॉस्फोरस देते हैं दैट इज अराउंड 60 केजी पर हेक्टेयर। और जो हम पोटेशियम देते हैं दैट इज अगेन 60 या 40 केजी पर हेक्टेयर। जो हम FYM अप्लाई करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, दैट शुड बी 10 टू 15 टन पर हेक्टेयर। अगर हमारा इरिगेटेड कंडीशन है तो N का आधा डोज और P और K का पूरा डोज हम पहले दे देंगे एज अ बेसल ड्रेसिंग, और उसके बाद जो हम फर्स्ट इरिगेशन करेंगे तब बचा हुआ N हम डालेंगे। पर अगर रेनफेड कंडीशन है तो पूरा NPK एक साथ ही हम अप्लाई कर देते हैं अपने फील्ड में। अब हम बात कर लेते हैं जो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज होता है वीट में। तो जो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज है वीट का, मतलब इस टाइम पे हमें पानी देना ही पड़ेगा अपने वीट को, वरना हमारा पौधा या प्लांट है जो वीट का वो खराब हो जाएगा। सो दैट इज CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो कि RBL भारद्वाज जी ने हमें दी थी, बताई थी। और ये हमारी आती है 20 से 25 दिन बाद आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग, 20 टू 25 डेज आफ्टर सोइंग हमारी CRI स्टेज आती है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आ जाती है फॉर इरिगेशन पर्पस ऑफ वीट इज फ्लावरिंग स्टेज, जो कि आती है अराउंड 80 टू 90 डेज आफ्टर सोइंग। वैसे जो हमारी वीट की ग्रोइंग स्टेजेस है वो है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, देन टिलरिंग, देन जॉइंटिंग, देन फ्लावरिंग, देन मिल्किंग एंड देन डोइंग। 6 स्टेजेस होती है। अगर आप पे एक ही इरिगेशन है देने को तो हम लोग जाहिर सी बात है CRI में अप्लाई करेंगे, बट अगर हमारे पास 2 इरिगेशंस हैं तो पहला हम CRI में देंगे और जो सेकंड वन है दैट विल प्रोवाइड एट लेट जॉइंटिंग स्टेज। अब हम बात कर लेते हैं सोइंग टाइम की, मतलब कब बीट की सोइंग करनी चाहिए। तो अक्टूबर टू नवंबर हम कर सकते हैं। फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर बेस्ट टाइम होता है सोइंग के लिए, पर अगर रेनफेड कंडीशन में हम वीट को ग्रो कर रहे हैं तो हम लोगों को सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में सोइंग कर देनी चाहिए। जो वीट है हमारा, जब हम उसे हार्वेस्ट करते हैं तब उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए दैट इज अराउंड 25 टू 30%, पर जब हम उसे स्टोर कर रहे हैं देन इट शुड बी अराउंड 10 टू 12%। और ज्यादा लंबे टाइम के लिए अगर स्टोर करना है तो मॉइस्चर परसेंटेज को कम करना पड़ेगा हमको। अब हम बात कर लेते हैं सोइंग मेथड की कि सोइंग कैसे करें। तो ब्रॉडकास्टिंग, जो कि बहुत सिंपल और ओल्डेस्ट मेथड है, पर इसमें हमारी बहुत ज्यादा सीड लगती है। सेकंड हमारा आता है सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, सीड जितना भी सीड का रिक्वायरमेंट और रो टू प्लांट डिस्टेंस हम एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जितनी भी हमारी डॉर्फ वेराइटीज होती है उनको इससे सबसे एफिशिएंटली और अच्छी तरीके से अगर हम लगा सकते हैं तो सीड ड्रिल मेथड से ही लगा सकते हैं। नाउ द थर्ड वन, सोइंग इन द फरो बिहाइंड द प्लो। इसके अंदर हमारे 2 मेथड आते हैं, कैरा मेथड एंड पोरा मेथड। तो जो कैरा मेथड है उसको ऐसी जगह पे अडॉप्ट करा जाता है जहां पे जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, और जो पोरा मेथड है उसे ऐसी जगह पे अडॉप्ट करा जाता है जहां पे लो ह्यूमिडिटी होती है। जो पोरा मेथड होता है उसमें हम एक फनल का यूज करते हैं, ठीक है, फनल के थ्रू डालते हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम पोरा मेथड। तो जो फोर्थ अब हमारा आता है दैट इज डिबलिंग। तो डिबलिंग जो हम करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है डिबलर, उसकी हेल्प से हम सोइंग करते हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड। इसमें हम ऐसे रेज्ड बेड बना देते हैं। तो जो मेन हमारा मोटिव है ये करने के लिए वो है ताकि हम वाटर सेव कर सके, क्योंकि इस तरीके से जो हमारा हाफ इरिगेशन वाटर है वो मतलब लगभग आधा इरिगेशन वाटर हमारा सेव हो जाता है बाय दिस मेथड, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी वेराइटीज की वीट की जो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 1963 में इन्हें इंपोर्ट कराया गया था फ्रॉम मैक्सिको। तो मैक्सिको से जो इन्हें इंपोर्ट कराया गया था, इनकी जो ट्रेड्स थी ये थी कि ये डॉर्फ थी, फोटो इनसेंसिटिव थी और हाई यील्डिंग वेराइटीज थी। जो हमारी वेराइटीज थी वो थी लर्मा रोजो, सुनारो 63, सुनारो 64 और मायो 64। ये वेराइटीज जो थी वो हमारी रिस्पॉन्सिबल थी फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब वीट में और भी वेराइटीज है जैसे कि है सिंगल जीन डॉर्फ वेराइटीज। तो अगर सिंगल जीन डॉर्फ वेराइटीज की बात करें तो उनमें आती है हमारी सुजाता, गिरिजा, लर्मा रोजो 64A, साथ ही साथ सोनालिका। ये हमारी सारी सिंगल जीन डॉर्फ वेराइटी है। अगर हम डबल जीन डॉर्फ वेराइटीज की बात करें सो 2000 कल्याण सोना, सोनारा 64, छोटी लर्मा, ये सारी हमारी डबल जीन डॉर्फ वेराइटीज है वीट की। अब हम ट्रिपल जीन डॉर्फ वेराइटीज की बात करें तो वो हमारी हो जाएगी हीरा, मोती, लाल बादशाह। साथ ही साथ वीट में अगर हम म्यूटेंट वेराइटीज की बात करें तो हमारी है शरबती सोनारा और पूसा लर्मा। शरबती सोनारा जो कि हमारी सोनारा 64 से ही आई है, और पूसा लर्मा जो कि हमारी लर्मा रोजो से आई है। और जो हमारी मैक्रोनी वीट की वेराइटीज हैं वो है हमारी मालविका, मेघदूत, साथ ही साथ हमारी C306 हो गई जो कि एक्सीलेंट चपाती मेकिंग क्वालिटीज होती है जिस वैरायटी में। साथ ही साथ हमारी लोक 1 हो गई जो कि सुटेबल है फॉर लेट सोइंग। अब हम बात कर लेते हैं वीट में जो हमें मिलते हैं हमारे हार्मफुल और मोस्ट नोटोरियस वीट्स।
सो दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में हमारे दो आते हैं, एक तो हमारा आता है गेहूं का मामा जिसको हम जानते हैं फेलारस माइनर के नाम से, दूसरा हमारा आता है अवेना पैचुआ। ठीक है, तो जो हमारा फेलारस माइनर है वो मिमिक्री वीड है, वो एकदम आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि वीट है या वीड है। ठीक है, इसलिए उसे बोलते हैं मिमिक्री वीड। तो इनके लिए हम आइसोप्रूट्रॉन डालते थे जो हमारा वीडी साइड है, बट उससे इन्होंने रेजिस्टेंट पा लिया। और जिन्होंने रिपोर्ट करा था कि ये जो आइसोप्रूट्रॉन से रेजिस्टेंट हो चुके हैं वो करा था हिसार में आर के मलिक जी ने। फिर उसकी जगह अब से हम उन पे सल्फोसुल्फ्रॉन या फिर मेटा सल्फ्रॉन डालते हैं। ठीक है, और जो हमारा अवेना पैचुआ है उसके लिए हम ट्राइब्यूनल भी डाल सकते हैं एज अ वीडी साइड। अब हम बात करते हैं, तो एक वीड में होता है हमारा ऑब्जेक्शनल वीड आता है हमारे वीड में, दैट इज हिरनखुरी, जिसका हमारा जो वैसे साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कॉन्वोवोलस आर्वेंसिस। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो डाइकॉट वीड्स होते हैं वो होते हैं चिनोपोडियम एल्बम, साथ ही साथ मेलियोटस स्पीशीज और एनागैलिस आर्वेंसिस। तो इनके मैनेजमेंट के लिए जो हम वीडीसाइड डालते हैं, तो ब्रॉड लीव्ड है ना, ये डाइकॉट्स हैं, तो इनके लिए हम 2,4-D का यूज कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वीट की मोस्ट हार्मफुल डिजीजेस जो कि पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो वीट में 3 रस्ट होते हैं जो पक्सीनिया ही करता है तीनों। सो द फर्स्ट वन इज ब्राउन रस्ट, इसको हम लीफ रस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लीफ रस्ट? क्योंकि मेनली लीफ पे होता है, हमारी लीफ पे यूरिडोस्पोर्स आ जाते हैं ऑरेंजिश ब्राउनिश कलर के हमारे, और ये काफी मतलब अर्ली स्टेजेस पे ही हमें दिख जाता है। ये काफी हार्मफुल है और वाइड स्प्रेड है इंडिया में। जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज पक्सीनिया रिकंडाइट ट्रिटिकाई। और साथ ही साथ फिर हमारा आता है स्ट्राइप रस्ट या येलो रस्ट। इसमें जो यूरिडोस्पोर्स आते हैं हमारे, वो जो आते हैं हमारे लेमन येलो कलर के आते हैं, लीफ और शीट्स पे आ जाते हैं, लीफ की शीट्स पे। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है येलो रस्ट। और जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। थर्ड जो हमारा आता है दैट इज ब्लैक रस्ट या फिर इसे स्टेम रस्ट भी कहते हैं। इसे किलर डिजीज ऑफ व्हीट भी बोला जाता है, किलर डिजीज ऑफ व्हीट। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारा और ये स्टेम को अफेक्ट करता है व्हीट की। कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिकाई। इसको किलर डिजीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये व्हीट के प्लांट को किल कर देता है। और इसका जो अपीयरेंस होता है, जो दोनों रस्ट है हमारी, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट, वो जल्दी दिख जाते हैं व्हीट के प्लांट में, बट इसका जो अपीयरेंस होता है वो लेट होता है, ये लेट आता है व्हीट के प्लांट में। ऐसी हमारी एक और डिजीज आती है व्हीट में जिसे हम बोलते हैं कैंसर ऑफ व्हीट, दैट इज करनाल बंट। ठीक है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज नियोवोसिया इंडिका। इसको जो रिपोर्ट करा था वो करा था मित्रा ने 1931 में करनाल में, इसलिए इसका नाम करनाल बंट है। इसमें क्या होता है ना, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो पूरे के पूरे ब्लैक कलर के शूटी पाउडर में डेवलप हो जाते हैं और बहुत गंदी गंदी सी स्मेल भी देते हैं। वो जो पाउडर होता है वो गंदी स्मेल क्यों देता है? ड्यू टू ट्राइमिथाइल अमाइन। जो हमारा करनाल बंट है वो याद रखना, सीड सॉइल एयर तीनों बॉर्न है, सीड सॉइल एंड एयर बॉर्न डिजीज है हमारा करनाल बंट। अब जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज लूस मट, जिसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज उस्तिलागो ड्यूडा ट्रिटिकाई। ठीक है, ये हमारा इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो ईयर होता है हमारा, जो कि इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट होता है हमारा, पूरे के पूरे में स्मट लग जाता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हम जो सीड्स है उसका सोलर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जो बाकी जो भी डिजीज प्लांट्स है उनको बाहर निकाल देना। ठीक है, रोगिंग कर सकते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं वीट में जो हमें हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट मिलते हैं। सो द फर्स्ट वन इज आर्मी वॉर्म। ठीक है, साइंटिफिक नेम मिथीमा सेपराटा। फैमिली जो होती है वो होती है नॉक्टिडी, और साथ ही साथ जो इसका ऑर्डर होता है दैट इज वर्म है तो लेपिडोप्टेरा। ठीक है, जो ये होता है हमारा आर्मी वर्म होता है, इसके केवल और केवल कैटरपिलर ही डैमेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसका जो एक सिम्टम होता है जो आपको जरूर याद रखना है, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज ग्रेज्ड बाय द कैटल। जब ये फील्ड को अटैक करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गाय चर के गई हो खेत को, जबकि अटैक आर्मी वॉर्म ने करा है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे थ्रेड्स बुन लेते हैं, धागे से बुन लेते हैं, और उससे क्या करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे छलांग मारते हैं हमारा आर्मी वॉर्म। सेकंड हमारा आता है गुजिया वीविल। ये वीट का जो नर्सरी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है। तो जो साइंटिफिक नेम है गुजिया वीविल का दैट इज पेनिमिकस इंडिकस। गुजिया वीविल आप ऐसे याद रखना कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे में दांत नहीं होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो गुजिया नहीं खा पाते हैं, तो गुजिया वीविल का जो है केवल और केवल अडल्ट ही अटैक करता है। ठीक है, इसका लार्वल स्टेज डैमेजिंग नहीं होती है गुजिया वीविल की। ऐसी वीट में एक और बहुत हार्मफुल पेस्ट आता है दैट इज टर्माइट। टर्माइट मोस्टली सब पेस्ट को ही हमारे अटैक करता है, पर वीट में एक ये मेजर पेस्ट माना जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ टर्माइटस ओडोंटोटर्मिस ओबेसिस। ऐसे ही हमारा एक और पेस्ट है फोर्थ वीट में, एफिड की प्रॉब्लम हो जाती है वीट में। तो वीट का जो एफिड है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज माइक्रोसीफम मिस्कैंथी।
सो दैट्स इट फॉर द वीट। आई होप मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा कवर करने का ट्राई करा, ऑलमोस्ट सब कुछ ही मैंने कवर करने का ट्राई करा जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक आइडिया लग गया हो कि आपको क्रॉप्स में कैसे कैसे पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है और किस तरह से क्या क्या चीजें याद रखनी है। जो भी हमारे पेस्ट अटैक करते हैं, तो पेस्ट का जो अटैक करते हैं वो कैसे सिम्टम्स दिखाते हैं, जैसे कि आर्मी वॉर्म में ग्रेस्ड बाय कैटल दिखता है। जो डिजीजेस होती है उसमें हमारी किलर डिजीज कौन सी है, या हमारा कैंसर ऑफ वीट किसे बोलते हैं, ये सब चीजें हैं, ऐसी चीजें आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ऐसे ही हम मिलेंगे पार्ट 3 में। ओके, बाय बाय।